अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में एक बहुत ही मजेदार और नए डेजर्ट की रेसिपी लेकर आए हैं। आजकल ये डेजर्ट अक्सर शादियों में खाने को मिलता है। तो ये डेजर्ट का नाम है चेरी क्रंच। तो आज हम चेरी क्रंच की रेसिपी तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है। देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल सी रेसिपी होगी, लेकिन ये बहुत आसान रेसिपी है। इस मजेदार और जबरदस्त से चेरी क्रंच की रेसिपी को हम कैसे तैयार करेंगे, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए चेरी क्रंच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेरी क्रंच में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग करके रखे हैं। 2 तरह की जेली हमने तैयार की है। इसके बनाने का तरीका मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। कुछ काजू लिए हैं, कुछ हमने चेरीज ली हैं, इंजीर के कुछ पीसेस लिए हैं, कुछ यहाँ पर हमने किशमिश ली है जिन्हें हमने भिगो कर रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने कॉकटेल का फ्रूट लिया है। चॉकलेट चिप्स हमने 2 कलर के लिए हैं, और हमने इंजीर और किशमिश को थोड़ी देर भिगो कर रखना है। इन चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। इस 1 कप दूध में हम 3 टेबल स्पून भरकर वनीला कस्टर्ड का ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और इसकी तमाम गुठलियों को ख़त्म कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इसे मिक्स कर चुके हैं और इसमें मौजूद तमाम गुठलियाँ जो कि इसमें घुल जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैं 2 किलो दूध ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हमने पका लेना है। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही उबाल आता है हमने इसमें स्पून चलाना है और इसे बराबर से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से पक चुका है। अब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। यहाँ पर मैं 1 कप भरकर चीनी का ऐड कर रही हूँ। हमारे हिसाब से इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप तो मीठा तेज खाते हैं तो आप थोड़ा सा चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पून चलाकर चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैं। जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से चीनी का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और हमारा दूध बहुत ही अच्छे से टेस्ट के साथ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं चीनी को दूध के साथ पकाते हुए। और अब यहाँ पर हमारा दूध रेडी हो गया है। इसमें हमने अब कस्टर्ड डालना है जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये दूध में हम स्पून को साथ साथ चलाते जाएंगे और कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो आपने स्पून को इसके साथ जरूर चलाना है, वरना इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे और ये जगह जगह इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से हमारा चेरी क्रंच का मीठा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा और टेस्टी नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता मुस्तकिल इसमें स्पून को चला रही हूँ। और इस स्टेज पर आपने फ्लेम को भी लो मीडियम फ्लेम पर रखना है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक चुका है और गाढ़ा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमें इसे इसी तरह से छोड़ना नहीं है, वरना इसके ऊपर एक मोटी सी स्किन की लेयर आ जाएगी जो कि हमारे डेजर्ट को खराब कर देगी। तो हमें इसमें ठंडा करने के लिए इसके अंदर लगातार स्पून को चलाते रहना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इसके ऊपर स्किन भी नहीं आ पाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें से तमाम भाप निकल रही है और ये इसी तरह से हमने ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हमने ये 1 पैकेट पूरा क्रीम का इसमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही इसमें क्रीम ऐड होगी इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और ये मजीद थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि हमने कस्टर्ड बहुत गाढ़ा तैयार नहीं किया था। इसी वजह से हमने, क्योंकि इसमें क्रीम ऐड करनी थी, इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं बना रहे थे। तो जैसे ही हमने इसमें क्रीम का पूरा पैकेट ऐड किया है तो इसे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप इसको बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं और विस्क की मदद से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीटर की जगह विस्क यूज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। जरा सी भी क्रीम की गुठलियाँ या लम्स आपको इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। और ये सारा काम आपने अब इसे ठंडा करने के बाद करना है। गरम गरम कस्टर्ड में आपने क्रीम को ऐड नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर क्रीम को कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये थिक हो गया है। और ये अब हम इसमें जो चीज़ें हमने शुरू में दिखाई थी वो ऐड करेंगे। ये इंजीर है जिसे हमने पानी में भिगो कर रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही किशमिश जिसे हमने पानी में भिगो कर रखा था ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर चेरी जो कि इसका खास इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने कॉकटेल का फ्रूट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त इन तमाम चीजों का इसमें टेस्ट आता है। और ये जेली हमने जो तैयार करके पहले से ही रखी थी वो
हम इसमें ऐड करेंगे। आपने जेली को बहुत ही ध्यान से तैयार करना है ताकि जब हम इसमें जेली को ऐड करें तो इसमें जेली का कलर शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि जेली अपना कलर ना छोड़े। यहाँ पर हमने दोनों तरह के चॉकलेट चिप्स को भी इसमें ऐड कर दिया है और अब बारी आती है इन तमाम चीजों को कस्टर्ड के साथ मिक्स कर देने की। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन्हें मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही जबरदस्त सा चेरी क्रंच का मीठा बनकर रेडी हो गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है, देखने में बहुत मुश्किल और बिल्कुल बनाने में ये मुश्किल नहीं है। आजकल हर शादी ब्याह और हर तकरीबात में ये मीठा रखा जा रहा है, सर्व किया जा रहा है और बहुत ही शौक से लोग इसे खाना पसंद करते हैं। बहुत ही ज्यादा इसे पसंद किया जाता है। बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सा ये चेरी क्रंच का मीठा हमने रेडी कर लिया है। अब इसकी बारी आती है सर्विंग की। आपने इसे सर्व करना है बहुत ज्यादा चिल्ड करके, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा निकल कर आएगा। गरम गरम इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो हम इसे फ्रीजर में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे फ्रीज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट निकल कर आया है। आप यकीन करें, आपने इसे जरूर बनाना है और मुझे बताना है कि आपका ये चेरी क्रंच का मीठा कैसा बना। मेरा तो ये बहुत ही जबरदस्त और लजीज बनकर तैयार हुआ था। तो आपने भी ये जबरदस्त चेरी क्रंच का मीठा जरूर ट्राई करना है। कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।